Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Garsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है उसमें हम ये देखेंगे कि अगस्त मंथ आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम गॉड, फ्रॉम एंजल्स। आपकी लाइफ में क्या होने वाला है लव लाइफ में, स्पेशली अगस्त मंथ में, वो हम चेक करने वाले हैं इस रीडिंग के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करिए ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँ आपके पास उसका अपडेट उसी वक्त पहुंच जाए। अब हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें इस रीडिंग में बताने वाली हूँ और बहुत सारे गाइडेंस मैसेजेस भी लूँगी आप लोगों के लिए, इसलिए जुड़े रहिए एंड तक। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अगस्त मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ के अंदर अगस्त मंथ में क्या होने वाला है, अगस्त में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फीलिंग आ रही है जैसे कुछ खराब हुई चीज़ें ठीक होने वाली हैं। जो चीज़ें बिखर गई थी, जो चीज़ें खराब हो गई थी या बहुत समय से आप सॉर्ट आउट करने का कोशिश कर रहे थे किसी चीज़ को, वो ठीक होने वाला है, जैसे वो बराबर होने वाला है। जैसे अगर कुछ आप अपने आप को इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे या इतनी हिम्मत नहीं ला पा रहे थे, तो वो अब मुझे लग रहा है अगस्त मंथ में होने वाला है। सबसे पहले तो एनर्जी मुझे फील हो रही है। अब देख लेते हैं आगे क्या है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है फर्स्ट कार्ड, द हर्मिट। ओके, देखिए मैंने आपको बोला। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। एस ऑफ पेंटिकल्स, लवली। द चैरियट, ओके, ब्यूटिफुल। द एम्प्रेस, एम्प्रेस का कार्ड आ गया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल। और क्या है अगस्त मंथ में? लास्ट कार्ड चाहिए मुझे एक और, थैंक यू। 7 ऑफ कप्स, ओके। 7 3 बारी आया है गाइस, 777। ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है जैसे आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है जैसे अगस्त में। आपको अपने अंदर की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई बार बार आवाज़ आती है अंदर से, उस आवाज़ को सुनिए, उस आवाज़ को इग्नोर मत करिए। और जो भी आपकी इंट्यूशन कहेगी इन द मंथ ऑफ अगस्त, वो बहुत पावरफुल कुछ मैसेज देगी आपको, तो उसको प्लीज़ आपने सुनना है, इग्नोर नहीं करना है। द हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आ गया है हमारे पास। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कंफ्यूज्ड हैं। अगर आप बहुत समय से लव लाइफ में किसी मैटर को लेकर अगर कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन क्लियर हो सकती है। बहुत सारे लोगों के, किसी ने अगर कोई झूठा मखौटा पहन रखा है तो वो उतर सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त। आपकी कंफ्यूजन्स दूर हो सकती हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप किसी को बहुत समय से मिस कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जैसे बहुत समय से किसी को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आप कोई सैड एनर्जी में हैं, रिग्रेट में हैं, उस पर्सन से शायद आपकी बात हो सकती है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे डेफिनेटली दिख रही है। दिल टूटा हुआ है बहुत सारे लोगों का और हो सकता है अगस्त के मंथ में
बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं, उनके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। कोई इस तरीके का कन्फेशन हो सकता है जिससे आप हर्ट होंगे शुरू में, बट बाद में मुझे लग रहा है चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपके लिए। कन्फ्यूजन, जो आप बहुत समय से कन्फ्यूज्ड है ना, उसका आंसर मिल जाएगा आपको अगस्त में लव लाइफ को लेकर। चॉइसेस जैसे आपके पर्सन के पास बहुत सारी हो सकती हैं और आपको भी बहुत सारी चॉइसेस मिलेंगी इन द मंथ ऑफ अगस्त। आपको चूज करना है राइट वन कौन सी है, सही वाली कौन सी है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल हैं, तो बहुत सारे लोगों का प्रपोजल आपको मिल सकता है, ये बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आपके सामने। आपको चूज करना है कि आपके लिए कौन सा सही है। सिचुएशन अगर बहुत समय से स्टक है, देखिए जब मैं शफल कर रही थी कार्ड्स को, उस वक्त में मैंने आपको बताया था जो एनर्जी मुझे फील हो रही थी, जैसे कि अगर आप स्टक हैं या अगर बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं तो वो समेट जाएंगी, जिससे कि आप आगे बढ़ेंगे। तो मुझे मूवमेंट का कार्ड भी यहाँ पर दिख रहा है और मूवमेंट दिख रही है, मूवमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि मूव होने वाली है। अगर बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं ना बहुत समय से, आप सोचते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है, कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में रुक गई हैं सब चीज़ें, पता नहीं कब अच्छा होगा, पता नहीं कब मेरी लाइफ बेटर होगी, सब चीज़ें अच्छी होंगी भी या नहीं होंगी। तो वो सब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मूवमेंट हो सकती है। या तो आप अपने लव्ड वन से मिल सकते हैं, या वो आपको कहीं दूर रहते हैं, वो आपको मिलने आ जाएं। कोई शिफ्ट, मुझे मेजर शिफ्ट। देखिए एक चीज यहाँ पे समझाऊंगी आप लोगों को, अगर आप बहुत समय से ये देख रहे हैं मेरी रीडिंग्स, तो देखिए ये जो चैरियट का कार्ड आया है यहाँ पर, ये कार्ड हमेशा सक्सेस दिखाता है। इसका मतलब फेलियर नहीं होता, इसका मतलब होता है विजय, इसका मतलब होता है विक्ट्री। जब ये कार्ड आता है तो जीत तो आपको मिलने वाली है, मूवमेंट आपकी होगी जिससे कि जीत आपकी होगी एट द एंड। तो यहाँ पे जीत होने वाली है अगस्त मंथ में। लव लाइफ के अंदर कुछ तो आपकी मूवमेंट होगी जिससे कि आपको सेटिस्फैक्शन होगी। जो चीज़ आपकी बहुत समय से नहीं हो रही थी आपके फेवर में, वो इन द मंथ ऑफ अगस्त मुझे दिख रहा है कि चीज़ें आपकी हो सकती हैं। एक नई शुरुआत डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। देखिए बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी है कि बहुत आपको, अगर कोई आपसे बहुत समय से झूठ बोल रहा है तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा, या आपको बार बार अगर इतने समय से ऐसी फीलिंग आ रही है, हो सकता है अगस्त मंथ में आपको बार बार एक ये ऐसी फीलिंग आएगी कोई मुझसे झूठ बोल रहा है, जैसे आपको किसी पे ट्रस्ट इश्यूज होने लगे, और वो ट्रस्ट इश्यूज जो होंगे आपको वो सही होंगे क्योंकि कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। तो आपको बहुत अंदर से बहुत तेजी से, शायद बहुत समय से आवाज आ भी रही है, अगस्त में शायद वो ज्यादा तेज हो जाएगी वो आवाज आनी। और मुझे लगता है कोई आपसे झूठ बोल रहा है, कोई तीसरा इंसान हो सकता है इस रिलेशनशिप के अंदर। कोई थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के कारण यहाँ पे मुझे इश्यूज दिख रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जो भी लोगों ने आपको झूठ बोला है वो सच आपके सामने आ जाएगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। एंड हो सकता है उसी सच के कारण चीजें मूव होंगी, क्योंकि देखो जब तक तो झूठ है तब तक आप उसको उसी झूठ में रहते हो। जब सच सामने आ जाता है तब आपके पास एक चीज होती है डिसाइड करने के लिए, आपको आगे बढ़ना है या रुकना है। तो वो ये जो डूबियस सिचुएशन बनी हुई है ना, वो ठीक होने वाली है। आप डिसाइड कर पाएंगे अपने लिए, आपको अपने लिए क्या करना है, इस रिलेशनशिप के लिए क्या करना है, आगे के लिए क्या करना है। वो सारी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके लिए। बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप के अंदर एक नई शुरुआत हो सकती है इन द मंथ ऑफ अगस्त। यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। एक जैसे सर्कल कंप्लीट होके एक नए सर्कल में आप जा सकते हैं। यहाँ पे जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे कंप्लीशन दिखा रहा है। समथिंग्स गोना एंड एंड समथिंग्स न्यू गोना स्टार्ट। समथिंग न्यू इज गोना स्टार्ट, और यहाँ पर कुछ एंड होगा। कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है बहुत सारे लोगों के लिए। आप देखें कैसे कार्ड्स आए हैं, आप देखें कैसे कैसे ऑर्डर वाइज कार्ड्स आए हैं। आप किसी को यहाँ पर मुझे मिस करते हुए दिख रहे हैं।
उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाली हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। आप अवेकन होंगे अपने लव लाइफ को लेकर। आप अकेले जरूर रह सकते हैं कुछ वक्त के लिए, बट वो अकेलापन आपको बहुत कुछ समझाएगा जो आपके लिए अच्छा होगा। उसको इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो आगे भी वही प्रॉब्लम्स आप फेस करते रहेंगे। इसलिए उसको इग्नोर नहीं करना है। वो हर्मिट की जो सिचुएशन है, यहाँ पे देखिए गर्ल कैसे अकेली खड़ी है और वो कुछ ढूंढ रही है, कुछ देख रही है, कुछ समझ रही है, कुछ समझना चाह रही है वो। और अगर वो समझ के आगे बढ़ेगी तो वो विंडो से आगे बाहर निकलेगी। दरवाजा जो बंद है वो खुल जाएगा, रोशनी आ रही है देखो उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं वही आपको बोल रही हूँ, जो भी चीजें आपके साथ होने वाली इन द मंथ ऑफ अगस्त, उसको आपने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट व्हाट यू कांट चेंज। जो आप चेंज नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट कर लो। सिर्फ जो चेंज कर सकते हो उसको ही चेंज करो, जो कि चेंजेबल है। जो चेंजेबल नहीं है, जिसको चेंज नहीं कर सकते, जिसको नहीं बदल सकते, उसके ऊपर अपना टाइम मत वेस्ट करो। एक्सेप्ट कर लो जो नहीं बदल सकते, और जो सिर्फ चेंज कर सकते हो उसी को चेंज करो, उसी पे अपनी एनर्जी लगाओ। ठीक है, समझो, अपने आप को समझने की जरूरत है। यहाँ पर मुझे एक सर्कल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद आप एस ऑफ पेंटिकल्स पे चले गए। एक नई चीज कोई शुरू हो सकती है, कोई नया प्रपोजल आ सकता है, कोई नया ऑफर आ सकता है, इनकी तरफ से कोई न्यू बिगिनिंग शुरू हो सकती है। क्योंकि जब शायद आपको पता चलेगा कि ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है आप उनसे पूछें, रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जाए, आप आगे बढ़े। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि आपकी शादी हो सकती है। मैरिज का कार्ड है यहाँ पे, शादी दिख रही है। अगर आप मैरिड हैं तो मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी भी दिख रही है बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं वो मैरिड भी हो सकते हैं। एक न्यू बिगिनिंग, जैसे आप सरेंडर कर देंगे अब डिवाइन के आगे कि आप देखो आपने मेरे लिए क्या करना है, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। जब आप सरेंडर कर दोगे, आप एक फूल की पोजीशन में आ जाओगे। आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम अ फूल, यू हैव टू हेल्प मी आउट। आप मुझे हेल्प करेंगे। आप उस सिचुएशन में आ जाओगे जब आपको पता चलेगा कोई आपको धोखा दे रहा है। कंफ्यूजन थोड़ी सी हो सकती है क्योंकि ऑप्शन ज्यादा होंगे, तो जो सही वाला है वो आपको चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये भी मैरिज का कार्ड है। देखिए, ये भी प्रपोजल कोई लेकर आने वाला है आपके पास। एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है बहुत सारे लोगों के लिए। रिग्रेट में नहीं रहना है। जो हो गया है पुरानी बातें उसको छोड़ दीजिए। आप इतना याद रखिए, पास्ट में रहकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो आपके पास है वो आज है, इसलिए आज को बेहतर बनाएंगे तो कल भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं अगस्त की बात करूं, बहुत सारे लोगों के सबसे पहले तो आपके सामने असली चेहरे आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज मुझे यहाँ पर ये दिख रही है, एक न्यू बिगिनिंग्स हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। अगर आपके बहुत समय से बात नहीं हो रही थी तो एक नई शुरुआत मुझे होती हुई दिख रही है। अगर आप स्टक हैं बहुत समय से, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो वो मूवमेंट दिख रही है। जैसे आपको पुश मिलेगा अगस्त में, जैसे भगवान आपके आसपास होंगे और आपको पुश करेंगे कि आगे बढ़ो, वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपकी अवेकनिंग होने वाली है इन द मंथ ऑफ अगस्त। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप कुछ चीज़ों से हर्ट हो सकते हैं, बट वो हर्ट जो होगा ना, जब भी हम किसी चीज़ पे हमें दर्द होता है, जब तभी हम उस चीज़ से निकलते हैं या हम कुछ करते हैं उसके लिए। अगर हमें दर्द नहीं हो रहा मतलब हम मर चुके, हम डेड हैं। अगर दर्द हो रहा है इसका यही मतलब है कि आप जिंदा हैं और आपको कुछ करने की जरूरत है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, कंफ्यूजन से बाहर आते हुए आप दिख रहे हैं इस महीने में। न्यू बिगिनिंग्स भी दिख रही हैं मुझे। और जो अगर कुछ खत्म होगा ना तो डूब नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यही है आपके लिए अगस्त मंथ में। न्यू बिगिनिंग्स, हैप्पी एंडिंग्स, न्यू स्टार्ट्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। न्यू स्टार्टिंग हो सकती है, न्यू बिगिनिंग्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में आपको पता चल सकता है जो आपसे झूठ बोल रहे हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स जो मेरे देख रहे हैं, उनमें से मुझे मैरिज भी काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त। अब हम ये देख लेते हैं
कि अगर आपके लिए अगस्त में कुछ मैसेजेस आएंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो वो गाइडेंस मैसेजेस आपको क्या होंगे। आपके लिए कुछ गाइडेंस मैसेजेस पिक कर रही हूँ। गाइडेंस मैसेजेस पिक कर रही हूँ। क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स इन द मंथ ऑफ अगस्त। कॉन्फिडेंस, ब्यूटिफुल। देखिए, जो पीकॉक होता है कितना अट्रैक्टिव होता है, कितना ब्यूटिफुल होता है वो, कितने लोगों की प्रॉब्लम्स दूर करता है। मोरपंख हम यूज करते हैं ना, मोरपंख जो हम यूज करते हैं, पीकॉक फेदर हम यूज करते हैं, वो हमारी कितनी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है ना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का इलाज करने वाला है। आप ये चीज ध्यान रखिए, आपने कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंस का कार्ड आया है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, वही आपको अट्रैक्टिव बनाता है, वही आपको ब्यूटीफुल बनाता है, वही आपको पावर देता है, स्ट्रेंथ देता है। तो इस महीने कॉन्फिडेंट रहेंगे आप तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। और मुझे लगता है जिन लोगों का कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो गया है, वो उनको इस महीने मिलने वाला है, डेफिनेटली। ओके, वन मोर मैसेज प्लीज। थैंक यू सो मच, ब्यूटिफुल। अनप्लग। देखिए, बहुत समय से आप जैसे चिट चैट में लगे हुए हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझ साथ ऐसा किया, बहुत बुरा लग रहा है कुछ बातों पे आपको, बहुत सैड हैं आप, बहुत ही ज़्यादा सोचते रहते हैं कब होगा ये, कैसे होगा। थोड़े टाइम के लिए अपने आप को अनप्लग करें। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, बार बार फ़ोन देखना, बार बार स्टेटस चेक करना, बार बार पूछते रहना वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमेशा माइंड वहाँ पे ही रहना। थोड़े टाइम के लिए अपने आप के साथ वक्त बिताएं और आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है। रोमांस एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ मुझे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका दिख रहा है। आप एक दूसरे को शायद बहुत समय से जानते हैं, इस बर्थ से भी पहले से। वन मोर मैसेज। इट्स सेफ फॉर यू टू लव। आपके लिए सेफ है प्यार करना। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। आप सेफ हैं। अगर आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो किसी कारण से आ रही हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मैं कहाँ फंस गया, क्या हो गया। वो आपको कुछ सिखाने आ रहे हैं। जब तक आप अपने लेसन्स नहीं सीखेंगे तब तक वो प्रॉब्लम्स फिर से आती रहेंगी। पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने लेसन सीखें और आगे बढ़ें। आप सेफ हैं। ओके, कुछ लव मैसेजेस भी पिक कर लेती हूँ उनकी तरफ से। कुछ लव मैसेजेस अगर वो देना चाहें तो। सबसे पहला मैसेज, फियर, डर है उनको किसी बात का। मुझे ऐसा दिख रहा है किसी बात से वो डरे हुए हैं। वाओ, ट्विन फ्लेम इन सोलमेट रिलेशनशिप। या तो ये आपकी ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, डेफिनेटली। आई फील यूर इग्नोरिंग मी और लीविंग मी। इनको ऐसा लगता है आप इनको इग्नोर कर रहे हैं और जैसे इनको कहीं छोड़ के जा रहे हैं, इनसे दूर जा चुके हैं आप। आई एम सॉरी, ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। इनको लगता है जैसे इनकी कोई गलती है। योर मेमोरीज आर अनफॉरगेटेबल। तुम्हारी यादें मैं भूल नहीं सकता हूँ और ये कभी भी आपको भूल नहीं पाएंगे। आई लव द वे यू ड्रेस अप। जिस तरीके से तुम तैयार होती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यूज़ क्रिस्टल्स टू हील। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो रीडिंग देख रहे हैं उनको शायद क्रिस्टल यूज़ करके बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स भी मैं आपको रेडी कर एनर्जाइज कर प्रॉपर तरीके से चार्ज कर आपको सेंड करवा देती हूँ। आई वॉन्ट टू किस यू। मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। लाइफ इज डेड विदाउट यू। तुम्हारे बिना जिंदगी बिल्कुल बेकार है। आई स्टॉक, आंखों ही आंखों में आपकी बातें होती होंगी, या फिर मुझे लग रहा है कि सबसे पहले जब आप मिले हैं तब भी आंखों ही आंखों में बात हुई होगी, या अभी भी आंखों ही आंखों में बातें होती हैं आपकी, और शायद उनको आपकी आंखें भी बहुत पसंद हों।
प्लीज डोंट गो माई प्रेशियस, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। यू आर माई लाइफ, तुम मेरी जिंदगी हो। ब्यूटिफुल गाइज, आई रियली डू केयर माई लव, मैं सच में तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ, सच में आपकी बहुत केयर करते हैं। ब्यूटिफुल गाइज। सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आई तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में एक नई वीडियो के साथ, जल्दी आपके पास पहुँच जाऊंगी। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल, बाय।